एक विवाद आया और वह 1973 में आया, जिसको आप केशवानंद विवाद कहते हैं। केशवानंद विवाद एक्चुअली केरल के एक मठ है, वहां से संत है केशवानंद, उन्होंने संपत्ति विवाद को लेकर के याचिका दायर, और उस केस को लड़ा नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला अगर कहें तो एक ऐसा वकील है जो गॉड फादर है सब वकीलों का। अगर जो वकील बड़ा वकील बनना चाहता हो और नानी पालकीवाला का फोटो अपने पर्स में रखे, ऐसा कोई वकील नहीं होता जो ये ना चाहता कि हम नानी पालकीवाला जैसा ना बने। सरकार डरती थी उससे, उसको कई बार और ये महान्यायवादी बनाने की भी बात कही, जब सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल बनाने की बात हुई, जब बन जाइए, ताकि नहीं एकदम नहीं बनेगी। इंदिरा गांधी से थोड़ा सा वो पीछे बेचारे के, उसे बहुत खफा रहे थे, चाहते नहीं थे कि वो नानी पालकीवाला। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह सेंट्रल के खिलाफ केस और इस केस को लड़ा उन्होंने। और एक ऐसा, उस समय जज थे सीकरी साहब, उस निर्णय को दिया सीकरी साहब की अध्यक्षता में यह केस, और उस केस को लड़ा था पालकीवाला। बात इतनी आ गई कि यहीं पर अच्छा, अब तक का सबसे बड़ा संविधान पीठ बैठा, 13 सदस्य संविधान पीठ। इतना विवाद था इस पूरे विषय पर, इतना विवाद था, क्योंकि मैंने कहा ना कि सरकार दंभ में इतना आ गई थी कि प्रत्येक परिवार का कभी प्रीवी पर्स समाप्त करना शुरू कर दिया, सब कुछ समाप्त करना शुरू कर दिया। अब प्रीवी पर्स हुआ था जब भारत में रजवाड़ों को सम्मिलित किया जा रहा था, भारत में रजवाड़ों को जब सम्मिलित किया जा रहा था तो उसको कुछ विशेषाधिकार दिया गया था। किसको? तो रजवाड़ों को, कि आप सम्मिलित हो जाइए, आपको प्रति महीना है जो, प्रति सालाना है जो आपको पेंशन मिलेगा, कुछ सुविधाएं मिलेगी। इंदिरा गांधी ने कहा ये तो बेकार है, ये तो समाजवाद के खिलाफ है, समानता के खिलाफ। देखिए, इंदिरा गांधी का कार्य गलत नहीं था इस रूप में देखे तो, लेकिन जो तरीका था वह अजीब सा था। एक साइन कर दे, चलो जिला को 2 मिनट नहीं, चलो, एक गलत नहीं। कहा कि एक को हम अधिकार देंगे, विशेषाधिकार देंगे, तो समानता कहां रहेगी? तो समानता स्थापित करने के लिए विशेषाधिकार नहीं रहेगा, कि समानता का मतलब होता है विशेषाधिकार करना हो। बात तो आ गई। यहीं पर केशवानंद भारती मामले में निर्णय हुआ, सीकरी साहब ने निर्णय दे दिया, और सीकरी साहब ने कहा भैया तुम परिवर्तन करो, संसद को अधिकार है, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करोगे। यहीं से मूल ढांचे की अवधारणा शुरू हुई। तो सरकार ने पूछा मूल ढांचे की परिभाषा बता दीजिए, अब हम संशोधन नहीं करेंगे। तो कहा यह हम तय करेंगे। आप कौन होते हैं मूल ढांचे की परिभाषा पूछने वाले? समय समय पर मूल ढांचे की परिभाषा की जाए। तो शुरुआत में इन्होंने कहा पंथ निरपेक्षता को समाप्त नहीं करेंगे आप। पंथ निरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, संविधान का मूल भावना, न्याय, ये सभी मूल ढांचा है, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि सरकार को बंधन में बांध लिया, तुम इतना इसी तक आओगे, इसके बाहर नहीं जाओगे। यानी संसद जो एकदम उपद्रव फैलाने पर बैठ गई थी, कार्यपालिका एकदम पागल हो गया था, उस कार्यपालिका को बांधने का काम किया सुप्रीम कोर्ट, और कहा मेरे पास अधिकार है, संविधान का संरक्षक हम हैं। इसलिए मूल ढांचे की अवधारणा दी। डीडी बसु ने तो इसकी जबरदस्त आलोचना की है मूल ढांचा, ताकि मूल ढांचा की ऐसी व्यवस्था है कि आने वाले समय में इतना विवाद खड़ा करके रखेगा, और आज तक विवाद इस पर संबंध में होता रहता है, और आने वाले समय में न्यायपालिका को बदलना पड़ेगा इसको। तो यह मूल ढांचे की अवधारणा थी। और जो निर्णय हुआ था ना बंधु, यह निर्णय हुआ था 7 और 6 से, यानी कि 7 समर्थन में थे और 6 इसके विपक्ष में थे। अब सोचो कितना विवाद रहा होगा जजों के बीच में, हर मुद्दे पर चर्चा हुई, और एक वोट से वो जीता है पक्ष इसके मूल ढांचे की अवधारणा के लिए। उसी के बाद इतना विवाद, क्योंकि अब तो आपके पास अधिकार आ गया संशोधन करने का, तो बाद में ज्यादा समय नहीं हुआ 19, अच्छा इतना, अब जब ये व्यवस्था आ गई मूल ढांचे का, तो इंदिरा गांधी को लगा ये तो मुझे चुनौती मिल गया, ये तो मुझे चुनौती मिल गया। सीकरी साहब का अंतिम दिन था, इसके बाद वो रिटायर हो गए, निर्णय देने के बाद रिटायर हो गए।
और अब बार बार हम ये कहते हैं, कभी कभी जज ना भगवान बनने की स्थिति में चला जाता है। उनको लगा कि हम ऐसा निर्णय देकर के जाएं कि इसको जमाना याद रखे, याद ही रखे हुए नहीं, पढ़ ही रहे हैं। तो कभी कभी जज ना सुपरमैसी में चले जाते। यह जो धारणा थी, सीकरी साहब रिटायर कर गए, इंदिरा गांधी बर्दाश्त कैसे करती, संभव ही नहीं था। ये तो सीधा सीधा चुनौती था कार्यपालिका को, और कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका को भी, क्योंकि कार्यपालिका बैठा हुआ विधायिका में। ठीक इनके बाद एन रे को बना दिया, और बिना वरिष्ठता का नियम बनाए, बिना वरिष्ठता को ध्यान में रखे होगा, जाओ जी तुम बन जाओ, और खुले मन से सरकार के पक्ष में इन्होंने निर्णय दिया, खुले मन से निर्णय दिया। यही था कि कार्यपालिका किस प्रकार न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप कर रही थी। यहीं से कॉलेजियम व्यवस्था का नींव पड़ गया। ये तो पागल हो गया है सब, यानी कि सीधे सीधे कार्यपालिका में हस्तक्षेप हो गया, ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो गया। और यहीं से 1983 में पहला न्यायाधीश मामला और 1992-93 दूसरे न्यायाधीश मामला से होते हुए 2003 तक आते आते कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित होती चली। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका है जो न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगी, न्यायाधीश चुनने लगे, तो जिसको आप न्यायाधीश चुनेंगे आप ही के पक्ष में निर्णय देगा। ये बड़ा स्थिति रहा। और 1978 तक आते आते, अब यहां पर एक और भी बात देखिए, इसके ठीक बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन,